Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. It is the final that is going on of Asia Cup and final की जब हम बात करें तो इनिंग ब्रेक लकीली हमारी तरफ इसलिए आ गया है इस वक्त इस टाइम फ्रेम में बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने की है द टारगेट दैट टीम इंडिया नीड्स टू चेस फॉर द बिग फाइनल. मतलब मैंने जब शुरू किया था ना और मैंने जब ये कहा था कि नहीं जी ये इतना बड़ा एक इवेंट होता है जिसमें कब कितने मैचेस कितनी चीज़ें क्या क्या खेला जाता है. देयर वर 6 टीम्स, देयर वर 2 कंट्रीज इन्वॉल्व, देयर वर 4 वेन्यूज, देयर वर 13 मैचेस एंड हु वुड बी द चैंपियन. 50 ओवर्स 51 का टारगेट चेस करना है एंड देन इंडिया कुड बी द चैंपियन. सो 50 ओवर्स में 51 इज द टारगेट फॉर टीम इंडिया फॉर दिस बिग फिनाले ऑफ एशिया कप. मतलब ये तो वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली कहानी हो गई कि फाइनल श्रिंक होकर इतना छोटा हो गया. द काइंड ऑफ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दैट टीम इंडिया डिड टुडे. टीम इंडिया से ज़्यादा आई वुड से इट वाज मोहम्मद सिराज वर्सेस द कंप्लीट श्रीलंकन टीम. मोहम्मद सिराज हु बोल्ड हिज हार्ट आउट. उनकी बेस्ट फिगर्स आज की जो है वो सामने आ गई विथ 6 विकेट्स एंड 21 रन्स गिवन. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. क्या फ़ायदा हुआ टीम इंडिया को जब टीम इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट अपनी टीम को रेस्ट करवाया और अपनी टीम को 5 चेंजेस के साथ उस मैच में उतारा. एंड जब रेस्ट करके ये बॉलर्स वापस आए तो मोहम्मद सिराज वॉज एक्चुअली ब्रीदिंग फायर टुडे. द वे ही बोल्ड, द एनर्जी दैट ही हैड, वो एनर्जी आपको वैसे ही पता चल गई थी देख के जब एक बॉलर भाग के चौके तक भाग रहा हो बॉल बचाने के लिए कि जी चौका बचा लो. तो यस डिस्कशन करेंगे ये जो एक मिनी सी इनिंग हुई है उसके हवाले से. जोर का जोड़ की फैमिली को खुश आमदेद कहते हैं. मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, इरम जावेद एंड शाहिद खान आफरीदी हैज़ जॉइंड अस. सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया. जी मुशी भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया. पर लेट मी टेल यू सिराज ने 6 विकेटें तो ली हैं. जो 2 ओवरों में उसने स्टैंडर्ड सेट किया है ना बुमराह ने जी, जो पहली विकेट ली जो यूसुफ और वो शाहिद और हम सारे कह रहे थे कि जो परेरा था ये अगर चल पड़ता और इसने टीम अपना दूसरी ऑपोजिशन को नीचे लेके आ सकता था. बट आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंस. आई रियली एंजॉयड दैट स्पेल एक्चुअली. एक ही दफ़ा जब 6 विकेटें ली हैं उसने एक दफ़ा कोशिश नहीं कि मैजिक बॉल किया जाए. ही जस्ट कंटिन्यू दैट 6 ओवर 7 ओवर स्पेल ही बॉल्ड. सिराज ने जो बॉलिंग की है और उसके बाद आके पांड्या ने जो बॉलिंग की है उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया. ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है. उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है. उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं. उन्होंने 6 to 7 यार्ड्स अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन कि 6 to 7 to 4 यार्ड्स के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है उनके श्रीलंकन बैट्समैनों की टेक्निक को जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं इस पर. और ये सब प्रेशर के गेम होता है. जैसे यू नो लाइक अंडर प्रेशर आपको जब आप छोटा फाइनल खेलते खेलते छोटे मैचों से फाइनल पे आते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन एकदम जीतने के चक्कर में पड़ जाती है. वो प्रोसेस से निकल जाते हैं जो आपको फाइनल तक लेके आता है. तो आई थिंक मैंने पहले भी शो के दरमियान में कहा था कि इस मौके के ऊपर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा तगड़ा रोल हो जाता है. वो क्या करते हैं वो उनको बताते हैं कि देखो यहाँ तक जो चीज़ हमें लेके आई है वो सिंपल चीज़ें हैं. बैट्समैन को कहते हैं बॉल एट अ टाइम आपने खेलना है, बॉलर को नहीं खेलना. आप इंडिया खिलाफ नहीं खेल रहे, आप अपनी स्ट्रेंथ को याद रखें, आप अपने प्रोसेस को याद रखें. तो ये चीज़ें बार बार फाइनल से पहले याद करानी पड़ती हैं, इंडिविजुअल से बात करनी पड़ती है ताकि एक्साइटमेंट में वो प्रोसेस से ना निकल जाए, अंडर प्रेशर वो प्रोसेस से ना निकल जाए. एक दफ़ा तो होता है ना कि आपका प्रोसेस मतलब एक अंडर प्रेशर होता है. एक प्रोसेस होता है कि आप अपने वो खुशी के मारे में जीतने के चक्कर में वो प्रोसेस से निकल जाते हैं. सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, यू नो आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिराज एंड टीम इंडिया. तो यू नो what a brilliant performance and what a brilliant spell actually. और जो आपने खुद ही बात कर दी है कि वो जो भाग के पीछे गया है और जिसमें विराट कोहली वगैरह सारे स्लिप में हंस रहे थे वो एंजॉय कर रहे थे उसकी सिचुएशन को देख के कि वो देखो कितनी एक्साइटमेंट में कितना भाग के गया. व्हेन यू डूइंग सो वेल यू शुड एंजॉय दिस गेम. ये क्रिकेट एंजॉयमेंट का फन है. और फाइनल में आपको हमने पहले ही कहा था सबने, मेरा ख्याल हमने कि कोशिश ये इंडियन फेवरेट है और उन्होंने सबूत भी दे दिया इस चीज़ का. लाला क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेलालेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने.
देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। उसके अलावा देखिए सवेरा जो मुशी भाई ने बात की है शायद ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रेक के दरमियान मैं सवेरा से ये बात कर रहा था, मैंने कहा ये लोग जो चीज़ों को याद रखते हैं, अच्छा कोच कौन होता है, अच्छा एंकर कौन होता है, जो चीज़ों को याद रखता है। आई विश सवेरा ये बात करती तो ज़्यादा अच्छा था। आप जीत गए, यू कैन बिकम अ बेस्ट एंकर नाउ। ये सवेरा को ये बात करनी चाहिए थी मुशी भाई, बिल्कुल आप अपने मुंह से क्या तारीफें करेंगे अब या क्या, हालांकि तो खैर लाला ये मैंने आपके लिए छोड़ा था, मेरे साथ बैठ के लाला अच्छे होस्ट हो गए। अच्छा इसे चलो गुड। सवेरा अगर आपकी ये सोच थी, सवेरा आपकी ये सोच थी तो इस टीम गेम हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मुशी भाई के लिए तालियां बजा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन रही है। तो खैर लेकिन मुशी भाई आप ये ना समझे कि पॉइंटों में आप मुझसे ऊपर चले गए होंगे, अभी भी नीचे ही होंगे। नहीं पॉइंट तो मिला ही नहीं ना, मुशी भाई ने तो श्रीलंका चूज किया था। अभी देखें अभी इनिंग हुई है, हम जो है ना, यस बिल्कुल बहुत छोटा सा टारगेट है हम, मगर फिर भी क्रिकेट में हमें इंतजार करना चाहिए आखिरी वक्त तक का, चाहे जो भी कहीं भी रिजल्ट हो। बिल्कुल हाँ। वेल सवेरा इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने ला के अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया है। इसलिए इंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियाँ, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। और यूसुफ विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं तो आपके पास जो अपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेटें निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है, क्यों आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा, क्यों आपने 5 प्लेयर्स को बिठाया। ये वही 3 स्ट्राइक बॉलर्स हैं जिन्होंने रेस्ट किया बांग्लादेश के अगेंस्ट। अगर टीम इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतती मैच, अपने फुल स्ट्रेंथ से जाती, तो टीम इंडिया ऑल फॉर्मेट टीम नंबर 1 हो जाती। टेस्ट और T20 में टीम इंडिया इज नंबर 1, ODI में दे आर नंबर 2। टीम इंडिया टीम नंबर 1 हो सकती थी, मगर आपका गोल ये नहीं था। योर गोल वाज दिस फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा गोल है उनका ये था कि अपने प्लेयर्स को रेस्ट देके और वो फुल अपनी फोर्स के साथ फाइनल में उतरे। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की, और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं एक्सेप्शनल, बोथ साइड उसने स्विंग किया, और जो सिराज ने बॉलिंग की, इसके पीछे टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नज़र आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। वो एरिया बड़ा ख़तरनाक होता है। वो टीजिंग एरिया होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसी वजह से इन दोनों ने जो बॉलिंग की है वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई है। वो उनकी, जैसे मुशी भाई ने कहा, उनकी टेक्निक टेस्ट हुई है और बुरी तरह फेल हुए हैं उसमें। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो भी बहुत नीचे हैं टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया चूँकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है, वर्ल्ड चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज़ जीत के आई है, पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ें जीती है। और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हालांकि मैं मानता हूँ हाल भी और फ्यूचर भी T20 का ही है, लेकिन अगर बड़ा प्लेयर बनना है जिसका नाम रहेगा हिस्ट्री में भी, जैसे हनीफ भाई का, डॉन ब्रैडमैन अभी तक नाम लिए जाते हैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की वजह से। बिल्कुल। T20 से पैसा आ सकता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट क्रिकेटर में हो सकती है, क्रिकेटर्स में हो सकती है, वो टेस्ट क्रिकेट है। और टेस्ट क्रिकेट को दुनिया की हर टीम, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाले जो 3 फास्ट बॉलर हैं, वो वनडे छोड़ देते हैं लेकिन टेस्ट जरूर खेलते हैं। बिल्कुल। और भी बड़े आप जो भी दुनिया के आप टीमें देख लें, वो टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमें भी करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं जितने भी हैं, उन्हें टेस्ट क्रिकेट से उतना ही लगाव होना चाहिए
जितना कि दूसरे, इससे आपकी क्रिकेट इम्प्रूव होती है। एफटीपी में पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में सबसे कम टेस्ट मैचेस हाँ, खेले। ये बांग्लादेश के कम unfortunate। टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने खेले। अभी भी हमारा सबसे नहीं। ज्यादा वैसे- या सेकंड टॉप नंबर पे हमने T20s खेले। आप ये वैसे क्वेश्चन है, बोला जी, आपसे जी, क्वेश्चन जी, है। फॉर एग्जांपल यूसुफ जो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है, इंग्लैंड का कौन सा फास्ट बॉलर आपको याद आता है कोई इस वक्त जो खेल रहा है, कौन सा जिसका नाम आपके ज़हन में आता है कि अच्छा बॉलर है? टेस्ट क्रिकेट नहीं, just name it। एंडरसन, जिमी एंडरसन सबसे बड़ा नाम। आप क्यों 700-600 विकेटें ली हैं। Exactly। अब भी आप देखेंगे कि ये बात है 2020 में जितनी जल्दी बंदा बैट्समैन आता है, बॉलर आता है, उतनी जल्दी फारिग हो Fizzle जाता out है। कर जाता है। जितना टेस्ट क्रिकेट में बंदे ने परफॉर्मेंस की होती है, उसका इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बहुत Yes। इज्जत करते हैं, Yes। लेट अलोन द फैंस है। और जिनको क्रिकेट की समझ होती है ना, वो टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर्स के मैचेस के खेलने वालों को बहुत रिस्पेक्ट उनकी होती है, क्योंकि वो उसको कदर की निगाहों से देखा। केन विलियमसन, बाबर आजम आज भी उसके पास जाता है ना, तो उससे जाके क्रिकेट की बैटिंग करता है, बैटिंग की बात करता है। तो आई थिंक यूसुफ का पॉइंट बहुत वैलिड है इस पे कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट क्रिकेट। और जो आप खेलते हैं, आप टोटली टेस्ट भी होते हैं उसमें, एंड दैट इज द रियल क्रिकेट एक्चुअली। 38 रन्स के फासले पे हैं सिर्फ, और इरम, योर प्रेडिक्शन वुड बी करेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल आवर 3 बिग लेजेंड्स। ये फ्लूक था या सही था? देखें जी, जो हमारे सामने हमने पहले ही कहा था कि इंडिया अच्छी टीम है, इसका ये मतलब नहीं कि श्रीलंका अच्छी टीम नहीं है, उन्होंने हमें हराया है, तो इसका ये मतलब नहीं। लेकिन चलें, हो गया, ऑल क्रेडिट गोज टू इंडिया। जिस तरह से सिराज ने बॉलिंग किया, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जो शनाका, श्रीलंका के जो कैप्टन थे ना, उनकी जो एक स्टेटमेंट थी ना, जब आज उन्हें बैटिंग में पेन लेना था ना, तो वो स्टेटमेंट उनकी सामने आ गई। जो उन्होंने कहा था कि जो मैं बैटिंग पे फोकस नहीं कर रहा, मेरा डिसीजन मेकिंग पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आज जब उन्हें बैटिंग में पेन लेना था, टीम को जहाँ पे ज़रूरत थी, वो दिखा नहीं सके, तो इसलिए श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा है। लाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि मैं बैटिंग मेरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टीम के लिए जितने मेरे डिसीजंस इंपॉर्टेंट होंगे। मैं फिर घूम के आऊँगी बाबर आजम की तरफ, बिकॉज बाबर की परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो भी ये सोचने लगे कि नहीं जी मेरे डिसीजन ज़्यादा ज़रूरी हैं मेरी बैटिंग से, तो ये तो मसला पड़ जाएगा कहीं। मेरे ख्याल में उसको कहने का पता नहीं, आई डोंट नो कि किस मतलब के तहत उसने ये बात की। ऐसा नहीं होगा कि मुझे अपनी बैटिंग की परवाह नहीं और मैं सिर्फ डिसीजन ये हो। डिसीजन ये भी एक डिसीजन है ना कि कप्तान हो, आपने एग्जांपल सेट करनी है, आपने परफॉर्म करना है। तो आई मीन के परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। कप्तान की परफॉर्मेंस ना हो तो फिर आप जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप किस नज़र से या किस मुंह से आप कुछ कह सकते हो। तो कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। डिसीजन ग्राउंड के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर है, लीडर ने तो सब कुछ करना है, सबको साथ लेके भी चलना है, डिसीजंस भी लेने हैं। और बस आई मीन के मुझे समझ नहीं है स्टेटमेंट देने की जरूरत थी तो नहीं इसको। बिल्कुल मुशी भाई, आप हमेशा कहते रहे शनाका नीड्स टू कम अप, ऊपर ऑर्डर में खेलना। मैं यही कह रहा एग्जैक्टली यही कहने लगा था कि उसका मकसद शायद ये ना हो, मगर इरम ने बहुत अच्छा पॉइंट, ये वैलिड पॉइंट उठाया है। आप ये देखिएगा कि आपकी कप्तान की जो शायद बात कर रहा है, बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं ना करेगा, आप ड्रेस रूम में आवाज़ आपकी वो वीक होना शुरू हो जाती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वीक होना शुरू हो जाता है, चाहे आप सेंस बना रहे हो। क्योंकि आप 70% जो ड्रेस रूम को रन करता है ना लीडर, वो अपनी परफॉर्मेंस से करता है। 30% जो होता है ना फिर उसका रोल होता है, उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि कौन खेल रहा है, कौन बॉलिंग करेगा, आप लोग क्या करते हो, जो भी वो लैंग्वेज बोलता है। 70% आपकी परफॉर्मेंस आपको लीडर बनाती है। कहते हैं ये लीडर का परफॉर्म करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी ऑपोजिशन टीम वालों को भी पता होता है कि यू नो दैट लीडर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर बिकॉज ही परफॉर्म्ड। अब आप रोहित शर्मा को हम पिछले दिनों में काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था काफ़ी देर पहले कि जी वो उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, और वो जब इंटरव्यू देता था प्रेस में तो ऐसा लगता था कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट ही नहीं है, बोलना ही नहीं आता इसको, हालांकि वो बहुत अच्छा बोलता है। मगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो उस ना परफॉर्मेंस होने के बाद उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। तो इसलिए कप्तान का होना, लीडर होना, स्कोर करना, विकेटें लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि बंदा कहे कि मैं टैक्टिकली और स्मार्ट मूव्स के साथ मैं एज ए कैप्टन रह सकता हूँ। यू हैव टू विन एंड यू हैव टू विन विद योर परफॉर्मेंस। बिल्कुल, मतलब टॉस पे ही वाज आस्क्ड कि आर यू वरीड अबाउट योर रन्स नॉट कमिंग आउट, यू आर नॉट स्कोरिंग, सो उस पे ही सेड नो आई एम नॉट वरीड अबाउट, मेरा बैटिंग करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे कैप्टनसी के जो है डिसीजंस है। बट एक डिसीजन हम जैसे ही रोहित शर्मा की बात करें, देखिए राइट नाउ इंडिया हैज़ ऑल द लिबर्टी टू डू ऑल द थिंग्स दे कैन डू। इट्स जस्ट 51 रन्स, और 51 रन्स जो हैं वो दैट इज़ नॉट अ हार्ड टास्क, नॉट at all a hard task to achieve in 50 Actually, overs. क्या नहीं लगा था? Yes, not at all a hard task.
रोहित शर्मा टुक अ चांस, रोहित शर्मा ने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं बैठ रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ. ईशान किशन गो एंड ओपन राइट नाउ फ्रॉम इंडिया. ईशान किशन एंड शुभमन गिल हैज ओपनड अप एंड उस कॉन्फिडेंस की वजह से अभी तक गिल और ईशान दोनों दो बाउंड्रीज मार चुके हैं और मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो मतलब हमें T10 का मुकाबला भी होता हुआ नहीं दिखा. ये होता है एक डिसीजन करना बहुत जल्दी. आई थिंक ये जब आप देखा होगा कि जब इनकी इनिंग्स ख़त्म हुई है तो गिल ने उसके जाके उससे बात कर रहा था और यूसुफ और मैंने एक्नॉलेज की थी, देखा हमने कहा कोई बात कर रहे हैं, वो शायद कह रहे हैं कि बुमराह को ओपन करा दो. यूसुफ ने तो मजाक में ऐसा कहा मगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू कोई मिल रहा था. अब ये जो होता है ना, जो छोटे जो यंग लड़के होते हैं, जब वो हेजिटेट नहीं करते कप्तान के साथ कम्युनिकेशन करते हुए, तो फिर टीम में कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाता है. तो रोहित शर्मा ने ये पता क्यों किया है कि वो ये भी देखना चाह रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का कम्बिनेशन अगर हमें किसी टीम के खिलाफ, किसी बॉलिंग के खिलाफ करना पड़े तो ईशान किशन को ये दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि उसने आके पाकिस्तान के खिलाफ 5वें 6ठे नंबर पे भी, चौथे 5वें नंबर पे भी आके स्कोर कर दिया. अब ओपन पे अभी स्कोर करेगा, ओपन तो वो कर ही रहा था 2020 में. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम. ये देखें, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव डिसीजंस. इधर रोहित शर्मा सेल्फिशली ये भी सोचता था मैं अपना 30-35 करूं, अपनी फॉर्म में लेके आऊं और फिनिश करके आऊं. यहाँ पे होता है जो अगले बंदा अगले मैचों को, अगले वर्ल्ड कप का देख रहा है कि हम अपने कम्बिनेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ हियर इज द प्लेस जहां पे ये बात फिर जो शनाका ने बात की थी लाला, वो आ जाती है कि नाउ रोहित शर्मा थॉट एज अ कैप्टन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एज अ बैटर दैट व्हाई नॉट गिव ईशान अ चांस. मगर लाला, जहां हम ये लिबर्टी की बात करें, जो लिबर्टी टीम इंडिया के पास आई है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम क्योंकि अब है अगला पड़ाव वर्ल्ड कप का. सवेरा सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया. मैंने आपसे ये कहा कि इनके लिए ये एक बहुत आसान एक लिबर्टी सामने आ गई है कि फाइनल में भी दे कैन जस्ट गो एंड एक्सपेरिमेंट. इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी एक्सपेरिमेंट किया, फाइनल में भी कर सकते हैं. अगला क्योंकि पड़ाव है वर्ल्ड कप अब, तो इनके पास एक बहुत अच्छा एक ये मार्जिन मिल गया है यहाँ पे. ये बड़ी टीमें करती हैं और बड़ी ये करना भी चाहिए. इससे आप जो है ना, आपको आगे के प्लान्स के लिए आप चीज़ें बहुत सारी क्लियर होकर सामने आ जाती हैं. और रोहित कप्तान है, उसको खुद भी पता है कि मेरी जगह उसकी जगह कोई ले नहीं सकता. जो बड़े कप्तान होते हैं वो इस तरह की डिसीजन लेते हैं, वो डरते नहीं है. नीयत आपकी अच्छी हो, किसी की हेल्प करने के लिए अगर आप सोचते हो तो उसके रिजल्ट्स हमेशा मैं समझता हूँ कि अच्छे ही आते हैं. तो व्हाई नॉट इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, होने चाहिए. जिस तरह इससे पहले बात हो रही थी नंबर 1 टीम की कि उन्होंने उसके बावजूद अपनी टीम को, नई टीम के साथ गए, हार जीत की परवाह नहीं की, ना नंबर 1 होने की परवाह की. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. उनको पता है कि उनके सामने वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, तो उसकी तैयारी, ताकि जब जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं. वी आर जस्ट 19 रन्स अवे इस फाइनल के इख्तिताम पे. मुझे लगता है कि हम जब ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे कि फाइनल जो है वो खत्म हो चुका होगा, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 19 रन रह गए हैं 47 ओवर्स में जो इंडिया ने यहाँ पे बनाने हैं और एशिया कप का चैंपियन बन जाना है. वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो मे बी हम पोस्ट मैच भी साथ साथ कर रहे होंगे इस वक्त आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. Welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special, the final of Asia Cup, maybe the mini final of Asia Cup because India has won it. 10 विकेटों से इंडिया ने जीत हासिल की और जिस तरह ऑब्वियसली ईशान और शुभमन खेले, they were in their full flow because 51 रन्स का टारगेट था. जो फायरवर्क्स की अरेंजमेंट ACC ने की हुई थी वो दिन दिहाड़े फायरवर्क्स करवाने पड़े बिकॉज अभी तक तो इतना अंधेरा नहीं हुआ था कि उन फायरवर्क्स का मज़ा आता. सो यस, वो जो है बस मुशी भाई ये हालात हैं इस वक्त. बट यस, इंडिया हैज़ गॉट दैट सुपर कन्विंसिंग विन टुडे. मुबारक हो इंडिया को, दे डिजर्व टू विन दिस एशिया कप. और ये काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है. लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो ऐसी टीमें इस तरह मैच हारें. इसी तरह बार बार हम बात कर रहे थे मिनी टेस्ट. यूसुफ अभी बात कर रहे थे ब्रेक में कि इस वक्त जब बॉल इतना स्विंग हो रहा है तो यू जस्ट कम बैक, लेट द बॉल कम टू यू. जो ऑफ स्टम्प के बाहर है उसको छोड़ना शुरू कर दो. आप ड्राइवों पे भी जा रहे हो, आप ऑफ स्टम्प का भी आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर थोड़ा सा बॉल हिलता है तो इसीलिए 4-5 विकेटें आपकी गिर जाती हैं. तो यही जो एक्सपीरियंस इनको, जो श्रीलंका को चाहिए था, वो जो इस मौके पे, इस प्रेशर मैच के अंदर, वो उन्होंने सबूत नहीं दिया. और क्रेडिट गोज टू सिराज एंड बुमराह.
उन्होंने जैसे लाइन लेंथ पे बॉलिंग की है, जो हमने पहले भी ब्रेक से पहले बात की है, उन्होंने एक दफ़ा कोशिश नहीं की कि मैजिक बॉल करके कोई यॉर्कर मार दें, कोई बाउंसर मार दें। उन्होंने अपनी लाइन पे रखा है, 2-2 3-3 बॉल बीट भी हुए हैं, वहाँ से ही उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने उधर से स्लिपें लगी हैं, उधर से बोल्ड हुए हैं, उधर से एलबीडब्ल्यू हुए हैं। सो आई थिंक एक पॉइंट पे जो कैच होना है, इसका मतलब है कि आप लेंथ बॉल को ड्राइव मार रहे हो, गेंद हिल रहा है, तो इस मौके के ऊपर आपका टेम्परामेंट और आपकी टेक्निक, जो हमने बार की थी ना, बात मैंने की थी कि उन्होंने इंडियन बॉलर ने उनकी टेक्निक को एक्सपोज किया है। यहाँ से पता चलता है कि जो ऐसे गेम के अंदर अगर आपको अपनी गेम अवेयरनेस नहीं है और आप 10 ओवरों में विकेट डिनाई करने की कोशिश करें, शायद आप 200 कर देते, शायद आप 250 कर देते, बाद में पार्टनरशिप लग सकती थी। नए बॉल के ऊपर आके आपने एक्साइटमेंट के ऊपर बॉल के ऊपर जा रहे हैं, तो और बॉल अगर हिल रहा है तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन भी गैप था। मेरा ख्याल मैनेजमेंट की तरफ से भी जो बैट्समैन अंदर आ रहे थे उनको भी नहीं कहा गया, वो सिर्फ कहा था कि फाइनल में पॉजिटिव खेलना है, पॉजिटिव खेलना है, पॉजिटिव खेलना है। सम टाइम यू मिस द ट्रिक, यू डोंट रीड द सिचुएशन, व्हेन यू डोंट रीड द सिचुएशन द रिजल्ट्स इज देयर देन। बिल्कुल। सो 37 डिलीवरीज ली खाली ईशान किशन और शुभमन गिल ने ये टारगेट अचीव करने के लिए। एंड ईशान किशन जो कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी एंड वील जस्ट गो फर्दर। ऑल क्रेडिट टू द bowlers, they bowled incredibly well, they were on point from the very first ball, especially Siraj, who was exceptional. We have played a few matches here and we knew it wasn't easy to bat second, but it's okay to lose tosses and we were ready for any situation. Opening was nice opportunity to go out and play my shots and rotate the strike. Thanks to the skipper for the opportunity. I was just looking to do what I've been doing in the middle order. और ये देखें, जिससे इस बात से लाला, इस बात से एक यंगस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कितना मिल गया, जिस तरह ईशान किशन ने बात की है। मगर बूस्ट तो और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को मिल गया, बिकॉज आज जय शाह ने की एक अनाउंसमेंट, और जय शाह ने उस अनाउंसमेंट में अनाउंस किया दैट द ग्राउंड स्टाफ एंड द क्यूरेटर्स वुड गेट $50,000 उनको ये इनाम दिया जाएगा, बिकॉज अगर उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि एशिया कप में हमें क्रिकेट खेलने को मिली, देखने को मिली, वरना तो ना खेल पाते ना हम देख पाते। जी लाला। सवेर आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। और अगर आपको याद है, पाकिस्तान इंडिया का जब मैच था, जब प्रेजेंटेशन पे रोहित एंड देन फिर विराट कोहली आए, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट की एफर्ट्स को ग्राउंड मैन की। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर। और मेरे ख्याल में जय शाह, जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन ACC। बिल्कुल जी, हम जरा वो ट्वीट भी दिखाना चाहेंगे जो जय शाह ने ट्वीट की है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ ACC जय शाह ने ये ट्वीट और ट्वीट में कहा, द एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आर प्राउड टू अनाउंस वेल डिजर्व प्राइज मनी फॉर ऑफ $50,000 for the dedicated curators and groundsmen at the Colombo and Kandy ground. Their unwavering commitment and hard work made the Asia Cup 2023 an unforgettable spectacle. From pitch perfection to lush outfields, they ensured the stage was set for thrilling cricket actions. This recognition highlights the critical role these individuals play in cricket success. Let's celebrate and honor their services. जी मुशीब, आउटस्टैंडिंगली वेल डन। जैसे शायद ने कहा ना, सम टाइम जब हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि बारिशों में उसने टूर्नामेंट रखवा दिया, अब उसने अच्छा एक नेकी का काम किया, और नेकी का काम नहीं किया, उसने एक्नॉलेज किया है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ पे ग्राउंड्समैन की बहुत इज्जत की जाती है। उनके जो ग्राउंड्समैन होते हैं उनको उनकी ब्रेक भी आती है, जैसे हमारी ब्रेक्स आती हैं एज ए प्लेयर। वो ये एक छोटा सा जस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी हम सब एशियन टीमें हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं, आई थिंक दे शुड एक्नॉलेज दैट। और ये एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हमारे जो ग्राउंड्समैन होंगे वो दिल से काम करेंगे और पिच्चें भी अच्छी तैयार करेंगे, ताकि हमारे ग्रास रूट के ऊपर वो लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा एक वो फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे पिच्चें अच्छी तैयार होंगी, ग्राउंड अच्छे तैयार होंगे, तो हमारे क्रिकेटर्स, नए यंग क्रिकेटर जब आएंगे तो दे कैन गेट यूज्ड टू इट, टू प्लेइंग ऑन गुड पिचेस एंड गुड ग्राउंड्स। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड जेस्चर। बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। एंड यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त। नसीम शाह, ही इज़ ऑन जस्ट ऑन द वर्ज दैट ही वोंट बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप
और हमें जिस तरह पता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट ही इज़ फॉर टीम पाकिस्तान। मैं नसीम शाह का वर्कलोड अभी मेरे सामने यहाँ पे मौजूद है और नसीम शाह हैज़ बीन प्लेइंग रेगुलरली। जनवरी 2023 में उन्होंने BPL खेला और न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेली, फरवरी में PSL खेला, उसके बाद मार्च में, अप्रैल में, मई में न्यूजीलैंड टूर, फिर से वो बीच में जो मैचेस आए वो खेले, जुलाई में पाकिस्तान टूर फॉर श्रीलंका किया, उसके बाद अगस्त में LPL खेला, फिर बीच में वो अफगानिस्तान के 3 ODI मैचेस खेले एंड देन सितंबर में जब एशिया कप खेला। इतने रिगरस मैचेस प्लान के बाद एक बॉलर ऑफ हिज स्टेचर, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो क्रम्बल और कोलैप्स करना था। क्रिकेट तो ये काफ़ी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग भी है और उनकी जैसे मुशी भाई कह रहे हैं कि नेट बॉलिंग भी होती है, उसको भी अकाउंट करना है। लेकिन ये बेहतर जो है वो इनका फिजियो बता सकता है कि इनका वर्कलोड कितना बढ़ गया था या ठीक था, ये तो वही बेहतर बता सकता है। क्योंकि हमारे टाइम पे ये बातें नहीं थी। हमारे टाइम पे तो टेस्ट क्रिकेट भी खेले होते थे, साल में 40 वनडे भी खेलते थे और काउंटी क्रिकेट भी खेलते थे फास्ट बॉलर्स। अब मुझे नहीं आइडिया अभी ये जो चीज़ें हैं ये आज के दौर में ज़रूरी हैं, ये मुशी भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये कोचिंग कर रहे हैं काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ लीग्स की, इनको ज़्यादा आइडिया होगा इस चीज़ का कि ये वर्कलोड वाकई ही मैटर करता है इतना ज़्यादा। अच्छा, ये यूसुफ का बड़ा पॉइंट है। अभी जो चुमेरा था वो हमारी साथ था हमारी टीम जी। श्रीलंका का पूरा पैनल आ गया, मेडिकल पैनल आ गया, मुझसे बात की बेइंग हेड कोच, उन्होंने कहा कि जी आप इसको ना खिलाएं। 3 दिन से मेरे सामने वो बंदा 6 ओवर कर रहा है। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था, एज ए क्रिकेटर क्वेश्चन किया था, एज ए हेड कोच नहीं किया था। मैंने कहा मुझे ये बताओ ये 6 ओवर किस लिए कर रहा है? तो कहता है गेट यूज्ड टू इट। मैं कहा किस यूज्ड टू इट फॉर व्हाट? कहता है फॉर मैचेस। मैंने कहा 3 दिन से वो 6 ओवर कर रहा है, आप उसका वर्कलोड आउट कर रहे हो, यहाँ पे 4 ओवर्स के लिए आप उसको सेव कर रहे हो। व्हाट इज दैट्स गोइंग ऑन? यू मेकिंग दिस गेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली आप गेम को कॉम्प्लिकेटेड करते हो, जस्टिफाइंग योर जॉब एंड यू मेकिंग पीपल सॉफ्ट। मैंने ये सीधी बात की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, हमारे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, मगर पोस्ट जल्दी अब ये देखें, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, काउंटी क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नसीम अशरफ जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा 50% उसके पैसे लो हमसे, आप पाकिस्तान के लिए पुल आउट करो, पाकिस्तान के लिए अपनी एनर्जी रखो। इस तरह की बिल्कुल कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा, कोई डिसीजन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ऑब्वियसली लीग्स बढ़ रही है दुनिया में, ट्रैवलिंग बढ़ रही है दुनिया में, इसको कौन देखेगा, इसको कौन समझेगा। कल जब हम पोस्ट मैच में आएंगे तो जरूर आपसे ये डिस्कशन करेंगे। 1 से 3 फिर से जोर का जोड़ का होगा, ये आखिरी इस वक्त स्ट्रिंग जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या जोर का जोड़ में होने वाला है वर्ल्ड कप के दौरान। सो उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। कल 1 से 3 फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप लोग का बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। कल हम प्रेडिक्शन टेबल पे भी नजर डालेंगे कि कौन से हमारे एनालिस्ट जीते हैं। लाला आपका बहुत शुक्रिया एंड आप लोग सबका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट कि किस तरह वर्कलोड मैनेज होगा। उसके साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।